लेबनान में हमास की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। हमास नेताओं से मिले लेबनान खुफिया प्रमुख। देखिए, गाजा के ताजा हालात पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। तो हमास और लेबनान खुफिया प्रमुख की बैठक यानी कुछ पक रहा है, यानी अभी कुछ और बड़ा हमास की तरफ से आ सकता है। और हिजबुल्लाह के चीफ ने एक वीडियो जारी करके दुनिया को एक और बड़ी चेतावनी दी है। उसने एक वीडियो जारी करके आने वाले शुक्रवार को एक बड़ा कुछ अटैक या कोई बड़ा हमला या कुछ बड़ा करने की उसने दुनिया को यह चेतावनी दी है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो जहां पर कुछ आयतें लिखी हुई हैं और उनके सामने से हिजबुल्लाह का चीफ निकलता है और वो बताया जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार की ये वार्निंग है। इस बीच 10 दिन के अंदर ये दूसरी मीटिंग है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एक मीटिंग रूस में हुई थी, आपको याद होगा, जहां पर ईरान, हमास का चीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत थे। इससे पहले एक मीटिंग और हुई थी, आपको याद होगा, जहां पर वहां हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स मिले थे और उसमें जो इस्लामिक जिहाद है उसका भी एक नेता मौजूद था। और अब ये तीसरी मीटिंग जो आपके सामने यहां पर आ रही है, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इसमें यहां पर लेबनान के भी वहां पर नेता शामिल हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान देखिए, वॉर विस्फोटक स्तर पर, आगे कुछ भी संभव है, ये ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। नया मोर्चा खुला तो पछताएगा इजराइल। महिलाओं, बच्चों की हत्या होती रही, हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आमिर अब्दुल्लाहियान ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान है। तो एक तरफ यह बयान आ रहा है और दूसरी तरफ इजराइल जो लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है। आपको इजराइल के एक और एक्शन का वीडियो दिखाते हैं। इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल मारने वाला मोर्चा कैसे तबाह हो गया, यह वीडियो देखिए आप। ऐसी तस्वीरें, जंग की लाइव तस्वीरें आप कह सकते हैं, लाइव एक्शन की। हालांकि ये अभी की तस्वीरें नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त देखिए कैसे ये अटैक लाइव कैमरे में कैद हुआ। इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल मारने वाला मोर्चा तबाह कर दिया इजराइल ने। कैसे तबाह हो रहा है गाजा, कैसे धमाकों से जलता रहा रात भर गाजा, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आपको इस वॉर की इंटेंसिटी और इजराइल के इरादों का आपको अंदाजा होगा। इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है, वो तस्वीर दिखाइए पीसीआर। कैसे रात भर धमाकों से गूंजता रहा गाजा, कैसे रात भर अटैक से, रॉकेट अटैक्स, मिसाइल अटैक से थर्रा गया गाजा। ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा हो रहा है ये सब कुछ। हमास भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। हां, इजराइल से उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, लेकिन हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट अटैक कर रहा है। आसमान उसके रॉकेट के धुओं से लगातार यहां पर रंग रहा है। ये तस्वीरें हमास के रॉकेट अटैक की इजराइल पर। कुछ रॉकेट आयरन डोम रोक लेता है और कुछ रोक नहीं पाता है तो वो इजराइल के शहरों पर गिरते हैं। आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे तबाही हो रही है, कैसे हमास के हमले से इजराइल में नुकसान हो रहा है, कैसे वहां पर गाड़ियां तबाह हो रही हैं, कैसे वहां पर इस मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ये इजराइल की तस्वीर है। बिल्कुल आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये गाजा की तस्वीर नहीं है, ये इजराइल की तस्वीर है। हमास के हमले से इजराइल में कैसे नुकसान पहुंचा है, ये उसकी तस्वीर है। हमास के हमले से कैसे इजराइल में भी नुकसान हो रहा है, कैसे वहां भी मकान टूट रहे हैं और अभी भी टूट रहे हैं। केवल 7 अक्टूबर को अटैक नहीं हुआ था, 7 अक्टूबर को केवल अटैक नहीं हुआ था, यह अटैक अभी भी जारी है और शायद इसीलिए इजराइल ने ठान लिया है डू और डाई। और आपको दिखाते हैं इसीलिए हमास के खात्मे के लिए कैसे गाजा के भीतर इजराइल घुसा हुआ है, जमीन से, आसमान से, समंदर से अटैक कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको लग रहा होगा कोई हॉलीवुड फिल्म, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, ये वॉर है, ये मध्य एशिया में चल रही एक बहुत बड़ी जंग की तस्वीर है। देखिए, शुक्रवार से इजराइल ने गाजा के अंदर जाकर, टैंक ले जाकर, बुलडोजर ले जाकर, आर्मर्ड व्हीकल ले जाकर हमले करना शुरू किया। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, चौथा दिन है। पहले दिन वो लौट आया था, लेकिन उसके बाद से जब वो दूसरे दिन गया तब वो लौटा नहीं। अब वो रात में भी वही रह रहा है, वो रात में भी वहां अटैक कर रहा है, क्योंकि हमास के मुकाबले में अब इजराइल ने ठान लिया है कि दिन हो या रात, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे, बिल्कुल नहीं रुक रहे। और कैसे उसने तबाही मचाई है बीती रात।
कैसे उसने तबाही मचाई है बीती रात, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे गाजा पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक की है और आज शाम उसने क्या किया। अब जब हम आपके लिए ये शो लेकर आ रहे थे, उससे कुछ देर पहले उसने क्या किया, ये आपके सामने है। 10 मिनट में 28 रॉकेट। हिसाब लगाइए जनरल दत्ता, तो 20 मिनट में एक रॉकेट गिर गया है। 20 सेकंड में, माफ कीजिएगा, 20 सेकंड में एक रॉकेट गिर गया है। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, ऐसा कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक चल रहा है इजराइल द्वारा गाजा स्ट्रिप में, ये उसी का एक नज़ारा है। एयर स्ट्राइक फॉलोड बाय रॉकेट अटैक, रॉकेट के बाद में आर्टिलरी अटैक, उसके बाद में आर्मर के जो मेन गन से फायर करके, उसके साथ में फिर जो आर्मर पर्सनल कैरियर्स हैं जिसके अंदर माउंटेड इन्फेंट्री रहती है, और साथ में बुलडोज़र। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सोचा समझा टैक्टिकल मूव चल रहा है इजराइल के द्वारा। और इसका कारण ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि उनके कोई सैनिकों का नुकसान हो, और वो जहां भी ये इलाका कैप्चर करें, वो फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया जो सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है, उसके अंदर उनका कम से कम नुकसान होना चाहिए और दुश्मन का सबसे ज्यादा नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी की एक कार्रवाई है। ये उसी की कार्रवाई है कि अपने को कम से कम और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ताकि वहां पर दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कमर तोड़ी जा सके। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन, आप कुछ दिखा रहे थे, आप भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? कहना चाहूंगा कि ये ड्रोन मैं कह रहा था आपको कि विजुअल और थर्मल सेंसर लेके चलता है। आपने हाइपर स्पेक्ट्रल का जिक्र किया था। जी जी, ये देखिए मेरे हाथ में ये हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है। हाँ। और ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 कैमरा है, ये कैमरा नहीं, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड एज एंड नियर IR कैमरा। ये 5 कैमरा के साथ जो इमेजरी डेवलप होती है, ये अलग अलग किस्म के जो आकार हैं उसके अंदर, और कुछ चीजें 6 से 8 इंच या कभी कभी उससे भी ज्यादा डिस्टेंस टनल के अंदर का जो इमेजरी है, ठीक है, वो ये ड्रोन बना के लेकर मुझे तो आप जितना बता रहे हैं मन कर रहा है मैं सुनता रहूं, क्योंकि आप जिस तरह से जितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने लाइव तस्वीर चल रही हो।